Good evening, dear listeners and all of my subscribers and all the who are watching this talk between me and Mrs. Deepa Goyal, who is working on how to boost memory. So first of all, मैं मैम का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ. She is along with all of us, and she is a postgraduate in English and in economics. And also, you are a certified memory technique and NLP instructor, and you are taking so many classes in schools and colleges, various, and you have a rich teaching experience for memory, how to boost memory. And in this year, on 22nd February 2021, you made a national record for fastest recitation of 1000 digits of pi value. आपको पाई वैल्यू पता होगी, इसकी वैल्यू 22/7 फ्रैक्शन में लिखते हैं. उसके बाद हमें जब हम लोग मैथ्स पढ़ते थे तो हमें केवल 2 वैल्यू याद होती थी डेसिमल के बाद, 3.14. उसी उतना ही यूज करके हम लोग आगे बढ़े हैं. बट मैम ने डेसिमल के बाद 1000 डिजिट्स लर्न किया है, रिमेम्बर किया, मेमोराइज किया है, और उसका एक रिकॉर्ड है मैम के पास, जिसका जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड है. और इस रिकॉर्ड की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं. ये रिकॉर्ड इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है. ये एक बड़ा अचीवमेंट है. दिस इज अ वेरी नाइस अचीवमेंट. आई वाज वेरी मैं मैम से इस रिकॉर्ड पर काफी इनकरेज हुआ था, खुद इनकरेज हुआ था कि हाउ कैसे कर पाए. मैं खुद ही आज मैम ये इसकी वैल्यू आज देख रहा था तो 100 डिजिट्स का मुझे मिला, लेकिन मैं 8 या 9 से ज्यादा लर्न नहीं कर पा रहा था एक्चुअली. सो मैं ये आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आपने ये कैसे इतना वर्कआउट किया कि आप इतना इसको लर्न कर पाई, और बाकी चीजें सारी बातें हम आपसे करेंगे. और मैं आपको बताना चाहूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं और यंग पीपल हैं, और ये काफी बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए. तो आप लोग भी इसको ध्यान से सुनिए. कोई कमेंट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप इस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं. वी आर देयर टू सॉल्व योर क्वेरीज. अब शुरू करते हैं मैम से. क्वेश्चंस की बारी है. तो मैम आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि आपके पास एक नेशनल रिकॉर्ड है कि आपने 1000 डिजिट्स लर्न किए, और ये इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये दर्ज है. तो मैम आपने ऐसा कैसे कर पाई आप? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सुनील जी फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस फोरम. एंड जहाँ तक बात रही मेरे रिकॉर्ड की, तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए, हमें इस गॉड ने, इस यूनिवर्स ने एक मेमोरी के साथ, एक सेम मेमोरी के साथ हम सभी को यहाँ पर भेजा है. जनरली आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि माय मेमोरी इज वेरी गुड, माय मेमोरी इज वेरी पुअर. बट हम ये कहते हैं मेमोरी गुड या पुअर नहीं होती, बैड मेमोरी नहीं होती है. मेमोरी होती है सिर्फ ट्रेनेबल और अनट्रेनेबल, एंड यू कैन ट्रेन योर मेमोरी एट एनी एज. किसी भी एज पर आप अपनी मेमोरी को ट्रेन कर सकते हैं. सिर्फ जरूरत है कुछ प्रैक्टिस की, कुछ डिवाइसेस की, जो हम अपनी मेमोरी टेक्निक्स में बताते हैं. उन मेमोरी टेक्निक्स को, उन डिवाइसेस को यूज करके आप अपनी मेमोरी को, आप उसको किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल तक, इवन किसी भी लेवल तक आप उसको ट्रेन कर सकते हैं. तो अब बात आती है जहां तक मेरे रिकॉर्ड की, जो कि मैंने पाई वैल्यू में, कि आपने बताया अभी 1000 पाई वैल्यूज को मैंने लर्न करके ब्लाइंड फोल्डेड मैंने उसको बताया है. तो उसमें देखिए क्या होता है, हमारे पास जितना भी हमारे स्टूडेंट के सामने, मैं तो ये कहूंगी बल्कि स्टूडेंट ही नहीं, हमारा कोई भी, हम चाहे हाउसवाइफ हो या किसी प्रोफेशन में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, सभी जगह हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है. और मेमोरी क्या है? मेमोरी इज व्हाट? मेमोरी इज नथिंग. इट इज मोर देन स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन. आपसे कहीं पर कुछ पूछा जाता है और आप उसको निकाल कर अगर किसी क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, दैट इज योर मेमोरी. मेमोरी इज अ स्किल लाइक एनी अदर स्किल. जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, डांसिंग सीखते हैं, जिस तरीके से आप और दूसरी एक्टिविटीज को सीखते हैं, इसी तरीके से यू कैन train your memory. You can enhance your memory at any time.
अब बात आती है नंबर्स को किस तरीके से याद करते हैं। तो जब हमारे पास देखिए दो तरीके की ही, जब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन दो तरीके से ही हमारे पास जाती है। एक तो होती है वर्ड्स की फॉर्म में और एक होती है नंबर की फॉर्म में। इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरी चीज नहीं होती। या तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी ABCD A, A, E, E की फॉर्म में, या फिर नंबर 0 to 9 की फॉर्म में। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन चीजों को, जो भी एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे चारों तरफ है, हमें उस एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन को, उस अननोन इंफॉर्मेशन को नोन में चेंज कर देना है, उसको नोन में कन्वर्ट कर देना है, जिसको हमारा ब्रेन बेसिकली समझता है। और जब हम उस अननोन इंफॉर्मेशन को, जो ब्रेन की लैंग्वेज है, जिस उस लैंग्वेज में हम अपनी उन चीजों को बताते हैं, तो ब्रेन उन चीजों को सिंपली पकड़ लेता है। और यही टेक्निक रही है, मेरा जो 1000 पाई वैल्यूज का जो रिकॉर्ड बनाया है, उसके पीछे यही टेक्निक रही है। ओके, ओके मैम। लेकिन मैम 1000 इट इज अ टू बिग नंबर। आपने लगभग, मैं वीडियो देखा था आपका, वो लगभग 5 मिनट आपको लगे थे उसमें। इवन दो आप लगातार नंबर आपके मुंह से निकलते जा रहे थे और आपने उसको पूरा जितनी वैल्यूज होती हैं और वो करेक्ट सारी वैल्यूज आप उसको बताया वहां पर। दैट इज वेरी गुड। यानी कि इसमें कोई भी अपनी मेमोरी पे काम करके उसको, इसकी पावर को बढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई भी कर सकता है। ये जिस तरीके से मैंने किया है, ये आप भी कर सकते हैं और हमारे व्यूअर्स भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है इसको, सिर्फ हमें एक ट्रेनिंग देनी है, एक ट्रेन करना है अपने ब्रेन को। ओके, ओके, ओके। सो मैम, आपको ये कहाँ से ये मोटिवेशन मिला, या कब आपने डिसाइड किया कि मुझे अपनी मेमोरी पे वर्कआउट करना है और इस फील्ड में जाना है और बाकी लोगों की भी मेमोरी पे काम करना है कि वो अपने जो भूलने की हमें एक, जैसे से हम लोग बड़े भी होते हैं, जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम चीजों को भूलने लगते हैं, याद करने की हमारी जो क्षमता होती है कम पड़ने लगती है, एज सम ड्यू टू सम हार्मोन्स एंड देयर अदर रीजंस। तो उस पे आपको कहाँ से ये मोटिवेशन मिला? देखिए, अगर आप मोटिवेशन की बात कहें तो जैसा आपको पता है कि मैं रोटरी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई हूँ। तो रोटरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें हमें जो ये गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहां पर जाके हमें ऑनरेडी उन लोगों को पढ़ाना था, उन लोगों को कुछ स्किल्स देनी थी, बताना ओके, था। ओके। मैं एक प्राइमरी स्कूल में गई, वहां पर 5th क्लास के बच्चे थे, जिनके सामने, अगर हम अपने उनको प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कंपेयर करें, उन लोगों को एक क्रिसमस के ऊपर एक ऐसे लर्न करने के लिए दिया गया था। जी, जी। तो 5th क्लास का बच्चा, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा देख रहे हैं, तो वहां पर कुछ बच्चे ऐसे थे जो बेसिकली अंदर से, उनके अंदर एक अजब अजब ही एक मोटिवेशन था कि वो चीजें को सीखना चाह रहे हैं। लेकिन वो बच्चा क्रिसमस ही नहीं बोल पा रहा था, तो क्रिसमस का ऐसे, जो कि 5 लाइन का ऐसे था, उसको किस तरीके से लर्न करेगा। तो जब मैंने देखा कि ये बच्चे सीखना चाह रहे हैं, बट इनको सिखाने का ये तरीका नहीं है, कुछ अलग चीज इनको चाहिए, कुछ अलग ही चाहिए, जहां से इनको बेसिकली ये सिखाया जाए कि लर्निंग होती किस तरीके से है। अब देखिए, आज की डेट में हम सभी, जितने भी हमारे स्टूडेंट होते हैं, हम उन्हें, कोई भी चैप्टर होता है, उन्हें चैप्टर को पूरा क्लियर करते हैं, उसको समझाते हैं, अंडरस्टैंडिंग पूरी कराते हैं, एक एक टॉपिक उसका समझा दिया जाता है। फिर उसके बाद कह दिया जाता है, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसको आप लर्न एग्जैक्टली, करो, एग्जैक्टली। एग्जाम में आएगा। बट वी नेवर टेल देम कि इसको याद कैसे करना है, आपको इसको याद कैसे करना है। एग्जैक्टली। वहीं पर मुझे लगा कि कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हमें इन्हें ये बताना चाहिए, यहाँ पर हमें नहीं बताना है कि इस चीज को याद कैसे करना है। तभी ओके, मैंने सोच लिया कि मुझे इसी चीज पर वर्क करना है, कि यही इन्हें बताना है कि इनको याद कैसे करना है। ओके। यानी कि वो गवर्नमेंट स्कूल के 5th क्लास के बच्चों से आपको मोटिवेशन ये मिला। बिल्कुल, मोटिवेशन देखिए आपको कहीं से और किसी से भी मिल सकता है, वो आपके लिए एग्जैक्ट। छोटे बड़े, इट ओके। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कहाँ से कौन सी चीज मिल जाए। तो आपने उनको वो क्रिसमस पर वो उनको ऐसे याद करा दिया। जी बिल्कुल, फिर मैंने उन्हें उन बहुत सारी टेक्निक्स को, जो कि पहले भी मैं उसको सीख रही थी, कर रही थी, फिर मैंने उन टेक्निक्स को उन बच्चों पर अप्लाई किया, उन्हें बताया। बेसिकली मैं भी देखना चाहती थी कि क्या सच में ये वर्क करती हैं, काम करती हैं। फिर जब मैंने उनको उन टेक्निक से पढ़ाया और बताया, तो उन बच्चों ने, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वहीं मेरी क्लास में बैठे बैठे ही क्रिसमस का ऐसे, जो कि उनकी टीचर्स बहुत दिनों से उनको लर्न कराने की कोशिश कर रही थी और वो नहीं कर पा रहे थे, वही उन्होंने 1 घंटे की क्लास में
मेरे सामने वो 5 लाइन का ऐसे याद करके मुझे बताया, और तब अपनी प्रिंसिपल मैम को वो लोग बुलाकर लाए, अपनी टीचर्स को बुलाकर लाए, और उनके सामने उन्होंने बताया कि देखिए किस तरीके से हमने इस ऐसे को लर्न किया है। वाह, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। ओके, सो मैम अभी तक आप जैसे मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था तो 15 साल से आप टीचिंग में हैं, लोगों को मेमोरी बिस्टिंग की क्लासेस और सेशन दे रही हैं। तो अभी तक आपकी ये जो जर्नी है वो कैसी रही और कहाँ तक पहुंची है? देखिए, अभी तक की जर्नी मेरी बहुत ही फैंटास्टिक रही है। मैंने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में, वो गवर्नमेंट स्कूल में, कुछ सेमी गवर्नमेंट स्कूल में, एडेड स्कूल में, सभी तरीके के स्कूल्स में मैंने कहीं पर पेड अनपेड सभी तरीके से मैंने वर्कशॉप्स दी हैं। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो हमने जूम पर भी हमारी वर्कशॉप्स चलती रहती हैं। बहुत सारे स्कूल में अभी मैं होली चाइल्ड हो गया, इंग्राम हो गया, जी जी। सरस्वती मंदिर है, इन्वेंटेक कॉलेज है, मरियम पब्लिक स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स में अभी तक मेरी वर्कशॉप्स हो चुकी हैं। लगभग मैं अगर बात करूं तो मैं 10,000 स्टूडेंट्स कवर कर चुकी हूं। और स्टूडेंट्स ही नहीं, मेरे पास हाउसवाइफ्स भी आती हैं, प्रोफेशनल्स भी आते हैं, क्योंकि जिनको ये लगता है कि हमें अपनी मेमोरी में, जैसा मैंने आपको बताया, मेमोरी की जरूरत हमें देखिए लाइफ के हर स्टेज पर पड़ती है, बिल्कुल। हर जगह पर पड़ती है हमें। तो इन सब लोगों को भी मैंने इसमें डील किया है। जैसे हाउस हैं, उन लोगों को भी कई बार ऐसा होता है कि देखिए हम कोई सामान है, सामान रखते हैं और भूल जाते हैं कि हमने कहाँ रखा है, या हम घर से बाहर निकल गए, घर से बाहर निकलने के बाद हमें याद आता है कि हमने गैस बंद करी थी या नहीं करी थी, घर बिल्कुल लॉक बिल्कुल। किया था या नहीं किया था। तो ये सब चीजों में मेमोरी हमें काम आती है। तो इस तरीके की भी मेरे पास केसेस आए हैं, और उन मेमोरी काउंसलिंग भी मैं करती हूँ। तो ये सब चीजें भी, जर्नी की अगर बात करें तो जर्नी जर्नी अभी तक बहुत बढ़िया रही है, और आई होप आगे भी अच्छी रहेगी। इस काम में बहुत मजा ओके आता है। ओके ओके, बिल्कुल। तो मैम आपने जो आपके टेक्निक्स हैं, क्या आपने, मैंने कहीं आपके ब्रोशर में या कहीं आपके वेबसाइट पर ये देखा था कि 8 साल से लेके 80 साल तक के लोगों के साथ आप काम करती हैं। तो उनकी जो लर्न करने की टेक्निक्स है या मेमोरी को इनहांस करने की टेक्निक्स है, उन दोनों लोगों पर किस तरह से अप्लाई होती है? एक तरीके से ही या डिफरेंट वेज में किस तरह से अप्लाई होती है? देखिए, जो ये मेमोरी की हमारी डिवाइसेस होती हैं या जो टेक्निक्स होती है, वो हमारी 8 साल का स्टूडेंट हो हमारे आगे, या हमारे सामने 80 ईयर का कोई भी हो, तो ये सभी के लिए टेक्निक्स हमारी सेम होती हैं। देखिए, इसको हम बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपको कोई एक नई लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है। अब वो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, तो वो लैंग्वेज अगर 8 साल का बच्चा पहली बार उस लैंग्वेज को सीख रहा है, और एक 80 साल का इंसान अगर उस लैंग्वेज को पहली बार सीख रहा है, तो दोनों को ही वो चीजें बेसिक से समझाई जाएंगी। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 8 साल के बच्चे को पहली बार हम इंग्लिश सिखा रहे हैं, और 80 साल के इंसान को पहली बार इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो दोनों को ही स्टार्ट हम ABCD से ही करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली हमारी मेमोरी टेक्निक्स होती हैं, ये बेस है, बेसिक्स हैं। तो बेसिक्स हमारे सभी के लिए सेम होते हैं, फिर वो चाहे 8 साल का हो, 50 साल का हो, या 80 साल का, ओके, सभी के लिए मेमोरी टेक्निक सेम रहती है। सेम होती हैं। ओके 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 मैम, इसके अलावा क्या रिसोर्सेज हैं जो लोगों को, जो लोग एक्सेस कर पाए, कुछ बुक्स या ब्लॉग्स या वेबसाइट या चैनल्स, जहां से जो कोई अगर सीखना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहता है? जैसे आपने बताया कि आप पेड और अनपेड दोनों सर्विसेज, आप सेशंस क्लासेस देती हैं। तो ऐसे काफी यंगस्टर्स और भी लोग हैं जो क्योंकि आजकल जैसे हम लोग जिस माध्यम से जुड़े हैं, यूट्यूब पर हम लोग इस वीडियो को कर रहे हैं, तो और वहां पर इसको मोस्ट ऑफ द पीपल इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहेंगे। तो ऐसा क्या रिसोर्सेज हैं जहां पर कोई जो नया बिगिनर है वो उसको सीखना चाहे, अपने मेमोरी को बूस्ट करना चाहे, तो क्या, कहाँ से लर्न कर सकता है? कि वैसे तो बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो कि हमारे गूगल पर ऑलरेडी दिया हुआ है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं। बट अगर आप पर्टिकुलर कुछ बुक्स की बात करें, तो जो बुक्स मैं पढ़ती हूँ, मैं वो बुक्स आपको बता सकती हूँ। टॉनी बुजान की बहुत सारी बुक्स हैं मेमोरी के ऊपर, और बहुत अच्छी अच्छी हैं। हैरी लॉरेन की आप ले सकते हैं, सुपर मेमोरी से, उसको आप रीड कर सकते हैं। बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, हाउ टू डेवलप अ परफेक्ट मेमोरी। डोमिनिक ओब्रायन की बुक है,
अदिति सिंघल की एक बुक है। इन बुक्स का आप एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा हम डिटेल बिल्कुल देख सकते हैं उनकी। बिल्कुल बट बिल्कुल। इस तरीके की 5 बुक्स ये हैं जो मैं पढ़ना पसंद करती हूँ और मैं पढ़ती हूँ, तो वो बुक मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पढ़ सकते हैं। और बाकी बहुत सारा कंटेंट आपको वेबसाइट्स पर और गूगल पर मिल जाएगा। ओके ओके ओके, श्योर। सो मैम, अभी अपने हम लोग टॉक को लास्ट ये फेज में ले जाते हैं, और आपका ये एक मैसेज जाना चाहते हैं आप जो यंगस्टर्स हैं या फिर कोई भी जो युवा हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका फॉर बूस्टिंग देयर मेमोरी? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि हमें जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स ने एक बहुत बड़ी मेमोरी के साथ यहाँ पर भेजा है। हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन हैज एन अनलिमिटेड कैपेसिटी फॉर रिटेनिंग इंफॉर्मेशन। जैसे आपके घर में एक स्टोर रूम होता है और स्टोर रूम के अंदर बहुत सारी जगह होती है सामान को रखने की, बस जरूरत है उसको कायदे से अगर आप रखें तो आप उसी स्टोर रूम में बहुत सारा सामान रख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो हमारा ब्रेन, जो यूनिवर्स ने हमें देकर भेजा है, इसके अंदर आप डेली कितनी भी इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं। हमें जरूरत है बस हमें लॉन्ग टर्म अपनी मेमोरी तक जो चीजें पहुंचानी है उनको प्रॉपर तरीके से अगर आप चैनलाइज करके यूटिलाइज करें। देखिए, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो हमारी सेंसेस के थ्रू जाती है। जब हमारी सेंसेस के थ्रू यानी आईज, ईयर, नोज के थ्रू जैसे इंफॉर्मेशन हमारी अंदर जाती है, उस इंफॉर्मेशन पर एक प्रोसेसिंग होती है। वो इंफॉर्मेशन वहां से जाती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से। और शॉर्ट टर्म मेमोरी डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर कि अगर आपको लगता है आप इस इंफॉर्मेशन को आपकी काम की नहीं है तो आप यहीं पर भूलना चाहते हैं। दूसरा चीज होता है, नहीं मैं इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रखना चाहता हूँ, तो वही इंफॉर्मेशन आगे वहां से लॉन्ग टर्म मेमोरी पर चली जाती है। तो यही इंफॉर्मेशन जब आपकी सेंसरी रजिस्टर के थ्रू शॉर्ट टर्म मेमोरी में और शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की तरफ जाती है, तो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक प्रोसेस होती है। ओके उस इंफॉर्मेशन पर जो प्रोसेस होती है वहीं पर हमें अपनी मेमोरी डिवाइसेस को यूज करना होता है, सो दैट यू कैन यूटिलाइज योर स्पेस प्रॉपरली एंड बहुत ज्यादा एक्यूरेसी और एंड्योरेंस के साथ आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी को यूज कर सकते हैं। तो हमें जो चीज ऑलरेडी हमारे पास मिली है, जो गॉड गिफ्टेड है, हमें उसे वेस्ट नहीं करना है, हमें उसको यूज करना है। यही मेरा ओके मैसेज। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी काफी चीजें जानने और सीखने को मिली होंगी। आप सभी लोग मैम को फॉलो कर सकते हैं। मैम का यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और उनका मैम का एफबी पेज है, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज है, आप जाकर उनको वहां पर फॉलो कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है तो आप कोई भी क्वेरी इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर मैम को फॉलो करके वहां डायरेक्ट मैम से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिजीकोच चैनल पर ये पहला शो था, पहला टॉक था जिसमें मैम को पहले इनवाइट किया था। इसके लिए मैं मैम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, मैम ने इसको एक्सेप्ट किया। और आगे भी अगर व्यूअर्स हमारे इसी तरह से टॉक शो और लोगों से जो कुछ अचीव किए हैं उनका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कमेंट हियर, वी विल try to answer as soon as possible. And thank you everyone. Thank you ma'am. थैंक यू। थैंक यू।